और बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, रोजगार खत्म है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सब खत्म, भारत की दुर्दशा हो रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग त्राही त्राही मचा रहे, लोग परेशान हैं, गुलामी से भी ज्यादा बदतर स्थिति है लोगों की, यह हालत है। समझे नहीं, लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं के लिए मर रहे हैं, भुखमरी का खंगाल बोल कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु भारत हो गया, कहां से विश्वगुरु हो गया? बहन बेटियों की सरेआम इज्जतें लुट रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, लोगों को सरेआम मार दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान बना बना के एनकाउंटर किया जा रहा है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, तो कहां है लोकतंत्र? यही भगत सिंह कहते थे कि जब तक धर्म मजहब पे जो राजनीति चलेगी इस मुल्क को कभी आजादी नहीं दिलाई जा सकती। ये वही भाजपा ही है जो मुखबरी करते रहे पंडित चंद्रशेखर आजाद की, ये वही भाजपा ही है जो कहते थे कि हाँ हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी डायरी, पूरा किस्सा, पूरी कहानी लेके आएंगे, और जब कहानी की बात हुई तो उन फाइलों को खोला नहीं। क्यों नहीं खोला? क्योंकि जनसंघियों के हाथ काले थे, उसमें जनसंघी दोषी थे। 10 साल हो गए नेताजी सुभाष चंद्र की मौत से जुड़े हुए मामले को कभी भी इन्होंने फाइल ओपन नहीं की। तो प्रधानमंत्री के दावेदार थे। हाँ। तो गठबंधन जो टूटा, इंडिया गठबंधन, अखिलेश अलग हुए, सब अलग हुए, तो नीतीश कुमार को लगा मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी दूसरी तरफ निशाना मसाल लिया। उन्होंने कहा कभी जब मुख्यमंत्री को अंदर जेल में डाल रहे हो तो जीता जागता सबूत नीतीश कुमार को भी इंडिकेशन दिया होगा कि बेटा तो ये भी जेल में डालेंगे हम, तो वो बेचारे चुपचाप चले गए। तो प्रधानमंत्री की दावेदारी भी गई उनकी और वो भाजपा की ओर चले गए। तो ये नहीं गए, इन्होंने कहा अपनी दुकान चलाएंगे, हम प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, तो इनको जेल में डाल दिया। हाँ। यही हालत हुई। तो फिर दोबारा क्या हुआ, वहां से उनका गठबंधन टूटा, वो भी चले गए। टूटने के बाद फिर दोबारा इंडिया गठबंधन में ये लोग शामिल हो गए, अखिलेश और ये अब शामिल हो गए, इसमें केजरीवाल भी शामिल। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो कोई कुछ नहीं कह रहा, केजरीवाल दिक्कत करेगा। कांग्रेस ने कहा क्या दिक्कत करेगा? ये भी कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। हाँ। तो इसे भी भेजो अंदर। हाँ। तो इसे टारगेट करा, इसे भेजो आज कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। हाँ। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। कांग्रेस के सबसे ज्यादा बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। उधर भाजपा लठमार मार के उससे दिलवाई देगी, भाई जब उन्हें गिरफ्तार करिए पीट के साइन भी करा लेगी, हो गया इस्तीफा। राज्यपाल उनका, उपराज्यपाल। जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। क्यों नहीं चलाई जा सकती? हाँ, तो नहीं चलाई जा सकती। किस तरीके से जेल से सरकार चलाएगी आप बताइए। भाई मैडम, जेल से चुनाव लड़े जा सकते हैं, सरकार भी चलाई जा सकती है। हाँ। तो नहीं चलाई जा सकती, सब चलती है। ये बताइए कि जब केजरीवाल सत्ता में थे तो उन्होंने कहा था कि पहली या दूसरी बार जब भी समन आता है तो जाना चाहिए, नेताओं को जवाब देना चाहिए अगर वो गलत नहीं है। तो आज 9 समन पे भी नहीं जाते हैं तो गिरफ्तारी ही होगी। सारे डकैत चोर जो है ना, वो चोर डकैत जो बैठे हुए देश के ऊपर सत्ता में, उन चोरों से उम्मीद कर सकते हो कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, हमारे साथ न्याय हो जाएगा, क्योंकि चोर है जज। सत्ता में बैठे हुए लोग चोर हैं। डकैत भी वही लुटेरे को कहते हैं भाई जान जाओ डकैती हमारे यहाँ पर, डकैत से कहोगे कि हमें न्याय दो, और ये तंग कर रहे हैं सारे कानून की। सवाल उठा रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ सोच समझ के, मुझ पर क्या करेंगे? मैंने कौन सी चोरी डाके मार रखे, ज्यादा ज्यादा मुकदमा ठोकेंगे, इनके हाथ में सब कुछ। भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मरवा सकते हैं, मरवा दे, मगर क्रांतिकारी सच बोलेगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं, गोली मरवानी मरवा दो। मैं इस चीज से डरने वाला नहीं, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आज कौन सा दिन है? शहीद दिवस है, शहीद दिवस आज भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने ये देश की आज़ादी के लिए, सच्चाई के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था, और इन पाखंडी नहीं ढोंगियों के लिए आज़ाद कराने के लिए चले गए। आज रोते होंगे, उनकी आत्मा रोती होंगी कि राष्ट्र में कोई सुरक्षित नहीं है। नेता ऐसे हैं कि हरामखोर हैं जो आपस में बाल नोचते हैं, और बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, रोजगार खत्म है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सब खत्म, भारत की दुर्दशा हो रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग त्राही त्राही मचा रहे, लोग परेशान हैं, गुलामी से भी ज्यादा बदतर स्थिति है लोगों की, यह हालत है। समझे नहीं, लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं के लिए मर रहे हैं, भुखमरी का खंगाल बोल कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु भारत हो गया, कहां से विश्वगुरु हो गया? बहन बेटियों की सरेआम इज्जतें लुट रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, लोगों को सरेआम मार दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान बना बना के एनकाउंटर किया जा रहा है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, तो कहां है लोकतंत्र? यही भगत सिंह कहते थे कि जब तक धर्म मजहब पे जो राजनीति चलेगी इस मुल्क को कभी आजादी नहीं दिलाई जा सकती। और उसी आजादी को दिलाने के लिए भगत सिंह ने अपने आप को कुर्बान किया इस भारत के लिए। उन्होंने कभी धर्म मजहब जात पात नहीं सोची, उन्होंने कहा मेरे भारतवासी आजाद हो, मेरा भारत आजाद हो, मेरा मुल्क आजाद हो। और उन्होंने क्या करा समझे नहीं, वो खेत में गए थे, उन्होंने खेत में जाके बंदूकें बोने का काम किया। जब उनके पिता ने पूछा कि बेटे क्या कर रहे हो, दादा ने पूछा कहा उन्होंने, भगत सिंह ने कहा मैं बंदूकें बो रहा हूँ, ताकि इतनी सारी खेतों में हमारे फसलों में जैसे होती है एक बीज डालते हैं तो बहुत सारा अनाज पैदा हो जाता है, इसी प्रकार बहुत सारी बंदूकें इकट्ठी हो जाएं, पैदा हो जाएं, जिससे इन अंग्रेजों के ऊपर हम जल्दी से हमला करें और देश को आज़ादी दिला दें। ऐसी मानसिकता के लोग थे भगत सिंह, छोटी सी उम्र में दी, पर इनको भगत सिंह की कुर्बानी की भी शर्म नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस फौज की भी कसम नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये वही भाजपाई हैं जो मुखबरी करते रहे पंडित चंद्रशेखर आजाद की। ये वही भाजपाई हैं जो कहते थे कि हाँ हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी डायरी, पूरा किस्सा, पूरी कहानी लेके आएंगे। और जब कहानी की बात हुई तो उन फाइलों को खोला नहीं। क्यों नहीं खोला? क्योंकि जनसंघियों के हाथ काले थे उसमें, जनसंघी दोषी थे, कांग्रेसी दोषी थे। उसी फाइल को बंद कर दिया। आज 10 साल हो गए नेताजी सुभाष चंद्र की मौत से जुड़े हुए मामले को कभी भी इन्होंने फाइल ओपन नहीं की। क्यों? अगर हम सवाल करें कि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया अलायंस पे कितना असर पड़ेगा? देखिए इंडिया अलायंस क्या, उसको तो दबाई दिया। हाँ। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी दोबारा आ जाए। वो जो कांग्रेस विपक्ष में रहे, केजरीवाल खत्म हो जाए, तीसरा जो नंबर की पार्टियां वो खत्म हो जाए, यही खेल चल रहा है। इन्हीं दो पार्टियों को रहना है, सत्ता और पक्ष में, ये लूटेंगे। जब चुनाव आता था तो यही कहते थे बडेरा जेल में जाएगा, बडेरा ने ये जमीन ले ली, ये जमीन ले ली। और जब भी आता था चुनाव के, उसके बाद ये भाजपा का भी जीजा हो गया। उसके बाद कभी अखबार में नहीं छपता था, कभी टीवी पे दिखाई नहीं देता। चुनाव आते ही इन्हें नोचने और खाने की आदत पड़ जाती है। मगर आज जो इस देश को परेशान कर रखा है, भाजपा के लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। और अगर देश में परिवर्तन चाहते हो तो आज इंडिया गठबंधन को बचाना चाहते हो तो इसमें बहन मायावती आए और बहन मायावती को लो, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सब लोग इकट्ठे हो जाओ और बहन मायावती को प्रोजेक्ट करो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में। क्योंकि वही एक वरिष्ठ महिला है, वही एक समझदार महिला है जो इस देश में मोदी के सामने कुछ लोहा लेके और इसको खत्म कर सकती है। वो इससे महिला शक्ति है, ऐसी महिला को साथ लाने की जरूरत है। और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी पूर्वी दिल्ली में आप लोग जो मुझे देख रहे हो या रहते हो या उसके अलावा कहीं बाहर जो देख रहे हो, उनके जानने वाले रिश्तेदार, भाई बंधु, दोस्त मित्र अगर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं तो उनसे अपील करें, मेरे समर्थन में निवेदन करें कि मुझे वो वोट दें पूर्वी दिल्ली सीट पर, ताकि मैं चुनाव लड़ूं और अच्छा एक संघर्ष करके आपके लिए कुछ कर पाऊं। और मेरी तरफ से जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी की तरफ से, जिंदाबाद क्रांति पार्टी की तरफ से, हम बहन मायावती को प्रधानमंत्री की दावेदार के रूप में स्वीकार करते हैं। और बहन मायावती को पूरा समर्थन है हमारी पार्टी का कि वो आए और मोदी को टक्कर दें और प्रधानमंत्री की दावेदार बने और नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया बहन मायावती बने। इन्हीं बातों के साथ मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल को अभी हिरासत में 28 तारीख तक रखा गया है, उसके बाद आपको क्या लगता है किस तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ सकती है? देखिए ये नहीं छोड़ेंगे, जैसे इनके राजनीतिक फायदे या नुकसान की चीज समीकरण बनेगी उस हिसाब से इनकी जमानत, यानी लोकसभा चुनाव तक साफ तौर पर वो हो सकता है लोकसभा चुनाव में छोड़ दें। हाँ छोड़ दें, हो सकता है जैसे इनको राजनीतिक फायदा मिलेगा भाजपा और कांग्रेस को, उसी के अनुपात ये काम करेंगे। ये इनकी इच्छा पर डिपेंड है। मालिक तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी चाहेंगे तो छूट जाएंगे, वरना तो जेल की रोटी खाएंगे। तो वो वाली कहानी है जो केजरीवाल जी चिल्ला रहे थे, उन्हें मोदी जी को भर दिया गया। मैंने कहा नहीं, ये साइको टाइप का आदमी है, प्रधानमंत्री साइको है। आप प्रधानमंत्री को बिल्कुल साइको आदमी, सोच समझ बिल्कुल कह दिया। अरे भाई हमको क्या करे, गोली तो मरवा देगा। साइको क्या करेगा, मार दे गोली मरवा देगा। हाँ और क्या करेगा, साइको टाइप का। इसको लगता है भर दिया किसी ने कि भाई तू ही कलिंग अवतार है, तू ही विष्णु का अवतार दोबारा कलिंग बन के आया, तू ही ब्रह्मा का अवतार है, इसलिए कहता विश्व गुरु है और कलिंग अवतार बन जाता। ऐसा उड़ता है, घोड़ा समझता है उसे तो हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को। कभी ऊपर जाएगा आकाश लोग, वहां हाथ हिलाएगा, कभी पाताल लोग चला जाएगा समुद्र के नीचे, वहां हाथ हिलाएगा। तो ये क्या है, डिस्टर्ब ही तो है। और इनसे कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते तो आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ये बोलने लगते हैं, दबाते हैं। और कोई आंदोलन बाहर करे तो तुरंत 144 धारा लग जाती है। चाहे ये इनकी पार्टी का कोई कुछ करे, चाहे चर्च पे झंडे लगाए, मस्जिद पे झंडे भगवा फहराए, और चाहे अदालत पे भगवा झंडे फहरा दे, तब कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे धर्म के नाम पे शोभा यात्रा निकाल के तलवारें चमकाएं, पिस्टलें चमकाएं, तब कोई कुछ नहीं होता। और अगर कोई आदमी थोड़ा सा अगर जलसा निकाल दे और अपने लिए अधिकारों की मांग कर दे तो 144 धारा, उसको डिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़ना है तो हैंग मशीन के लिए लड़ो, जो चीपी से खा रहे हैं दिमाग। ये चीपी वाली मशीन नहीं चलेगी, हैंग मशीन हटाओ और ठप्पा पेपर लेके आओ। ठप्पा पेपर में चुनाव होगा तो यकीनन मैं कह रहा हूँ जो 400 पार कहते हैं ये 40 पार नहीं कर पाएंगे। और ठप्पा पेपर आया, वैसे भी बहन मायावती की सरकार आएगी इस बार। अगर बहन मायावती को ये जो इंडिया गठबंधन भी आगे लाता है तो इस बार जो होगी बहन जी की सरकार बनेगी और मोदी सरकार का होगा अंतिम संस्कार। यही होगा चमत्कार। अगर आप एकजुट से होके अगर चाहते हो वाकई इस तानाशाह हुकूमत मोदी की सरकार को, कारपेट जगत के चमचे की सरकार को, इसको हटाना चाहते हो तो बहन मायावती को लाइए और देश बचाइए। मायावती आएंगी तो कम से कम दलित, शोषित, वंचितों, अल्पसंख्यकों के साथ जो बुरा हो रहा है, जो मध्यम वर्ग परिवारों के साथ जो गलत हो रहा है, ये नहीं होगा। वो कारपेट जगत की गुलाम नहीं है। मोदी जी का सभी को पता है, वो कारपेट जगत के लिए काम कर रहे हैं और अपने आप को वो कलिंग अवतार समझ रहे हैं।
इधर अपने को खुदा भगवान समझ बैठे हो, तो ये दिन गए मोदी जी, ज्यादा दिन नहीं बचने वाले हो तुम, ज्यादा दिन सत्ता पे नहीं रहोगे, बुरा वक्त आ गया है आपका। अगर बहन जी अगर दावेदार होकर आती है इंडिया गठबंधन की, तो निश्चित रूप से आपकी राजनीतिक जीवन की हत्या होने वाली है, ध्यान रखना। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। साफ तौर पे ये थे हमारे साथ नंदा भाई राजपूत, और जो भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के कहा या फिर अन्य मुद्दों पर कहा, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर